ऐसी चली बयार, ऐसी चली बयार, आवा का आवा खराब हो गया। एक बहुत पुरानी कहावत है। जब गांव में कुम्हार होते थे और मिट्टी के बर्तन बनाते थे, हालांकि अब भी गांव में कुम्हार हैं और मिट्टी के बर्तन बनते हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत कम रह गई है, क्योंकि इधर पिछले 30-40 सालों से हम डिस्पोजल पर आ गए थे। कई बार कुम्हार हजारों बर्तन मिट्टी के पका करके पकाने के लिए, जब अवा जहाँ पकाता है उसको अवा बोलते हैं, कच्चे बर्तन लगाता है, उसमें लकड़ी और कंडा और कोयला लगाता जाता है और बाद में उसको ढक करके जब आग लगाता है तो कई बार एक ऐसी हवा चल जाती है कि उसके सारे के सारे बर्तनों में कहीं ना कहीं कालिख लग जाती है और कई बार वो सारे बर्तन साफ पक जाते हैं। तो इसी पर किसी ने लिखा है, ऐसी चली बयार, अवा का आवा खराब हो गया। आज की तारीख में जो मैं बात कर रहा हूं वो इस इंसानी दुनिया की बात कर रहा हूं। वहां तो कुम्हार के बर्तन काले हो गए और मैं कहता हूं कि ये मनुष्य कब काला हो गया ये पता ही नहीं चला। एक ऐसी हवा चली कि मनुष्य मनुष्य नहीं रहा। और ये बात मैं ऐसे नहीं कह रहा हूं, ये वीडियो सुनने वाला हर व्यक्ति इस बात को मान लेगा कि हकीकत है। जैसे मैं अपने आप को एक्सेप्ट करता हूं, मैं मानता हूं कि मेरे अंदर मनुष्यता, मनुष्य के जो गुण मेरे अंदर होने चाहिए उतने नहीं हैं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं मनुष्यता की सीढ़ियां चढ़ूं। मेरे प्रयास हैं, मुझे लोग जो देखते होंगे वो ये ना समझें कि मैं कंप्लीट मनुष्य बन गया हूं ना। थोड़ी सी मंजिल, थोड़ी सी दूर चला हूं, लेकिन उस थोड़ी सी दूर चलने पर मुझको जो आनंद की अनुभूति हो रही है वो अद्भुत है, वो मैं बयां भी नहीं कर सकता। तो ये जो हवा चली है ना, वो हवा क्या है? आज की हवा बता रहा हूं। क्योंकि सोशल मीडिया का युग है, मनुष्य के केस में आज की तारीख में सोशल मीडिया का युग है। हर आदमी के हाथ में एंड्रॉयड फोन है। हर व्यक्ति पहले से वो ब्राह्मण है। पहले से ही ये दिमाग में एक बुराई भरी थी कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं ठाकुर हूँ, मैं पिछड़ा हूँ, मैं अगड़ा हूँ, मैं शूद्र हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं ऐसे हूँ, पहले से ही। और फिर सोशल मीडिया ने उसमें, जैसे कहते हैं, एक तो करेला कड़ू और दूसरा नीम चढ़ा। कुछ अराजक तत्व नफरत के बीच पिछले कई सालों से पिछड़ों की आबादी कितनी है, पिछड़ों को अधिकार कितना है। अरे भाई, भैंस की गणना हो सकती है, गाय की गणना हो सकती है, बकरी की गणना हो सकती है, तो पिछड़ी जातियों की गणना क्यों नहीं हो सकती? अब आप देखिएगा, ये जो व्यक्ति कह रहा है, तो जो पिछड़े हैं उनके दिमाग में, वो तो पहले से पिछड़े थे, उनके दिमाग में तो एक निगेटिविटी थी कि आई एम बैकवर्ड। अब एक हवा आई कि देखिए, आज़ादी के बाद से आज तक
पिछड़ी जातियों के कितने लोग हैं इस देश में पता ही नहीं है। सरकार जनगणना नहीं कराती है कि कितने लोग पिछड़े हैं, हमारा अधिकार कितना हमको मिलना चाहिए। तो अब जो पिछड़ा है वो क्या कहता है, क्या सोचता है उसके मन में, बहुत गड़बड़ है भाई साहब, बिल्कुल बिल्कुल। फिर एक हवा आती है, ये सब ब्राह्मणों की गलती है, ये उच्च वर्ग ऐसा नहीं चाहता है। बिल्कुल बिल्कुल राइट, बिल्कुल। अब जितने भी लोग पिछड़े हैं उनके दिमाग में ये खुरापात जा रहा है, ये हवा है। मित्र, हम मजहब की और जाति की फसलें बोते हैं और मजहब और जाति की फसलें इतनी लहलहा रही हैं कि मानवता रूपी फसल आज वीड्स हो गई है, खरपतवार। मेरी मुख्य फसल जो मानवता की फसल थी वो बर्बाद हो गई, वो खरपतवार बन गई, वो सूख गई, जल गई, नष्ट हो गई। और नई नई फसलें मैंने ईजाद की, जाति की फसल, मजहब की फसल, क्षेत्रवाद की फसल, गुंडागर्दी की फसल। ये इस हवा की बात कर रहा हूं। लगभग और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि दोषी कौन है, दोषी सब लोग हैं। मैं ये कहता हूं कि देश में जो दबे कुचले लोग हैं तथाकथित, उनके मन में ये भाव आया कहां से, और इस भाव को मिटाने की जिम्मेदारी किसकी थी? एक अपनी जगह एक यक्ष प्रश्न ये भी है। लेकिन चलिए, हम तो इस बहस को और इस मुद्दे को हवा देना ही नहीं चाहते। हमने एक आपके सामने एक विषय रखा। अगर जैसे मैं किसी से प्रश्न पूछूं कि जाति बड़ी या मनुष्यता, तो एक तो उत्तर आएगा बिल्कुल सटीक। अगर एक परीक्षा में प्रश्न पूछा जाए जाति का दायरा बड़ा है कि मनुष्यता का, तो लोग कहेंगे मनुष्यता का। तो अब हम अगला प्रश्न पूछते हैं, छोटे दायरे में रहना पसंद करोगे कि बड़े दायरे में? तो आप कहोगे कि मैं बड़े दायरे में। तो जब बड़े दायरे में रहना पड़ेगा, रहने की इच्छा है, तो हमारी सोच हमको अपनी बड़ी करनी पड़ेगी। एक रिलेशन है। तो मित्र, जो आज का मेरा विषय था, विषय ये था कि ऐसी चली बयार, अवा का अवा खराब हो गया। और वो बयार कौन सी है? वो बयार मैं आपको बता रहा हूं। वो बयार है मेरे संस्कारों की, मेरी संस्कृति और मेरे संस्कार किसने खत्म किए। तो देखिए, आपको एक कहानी सुनाता हूं छोटी सी। और हमारे इतिहास में ऐसे बहुत सारे वर्णन मिलते हैं कि साहब, एक बच्चा गर्भ में है और उसके पिताजी अपनी पत्नी को बहुत प्रेरणादायक वीर रस की कहानियाँ सुनाते हैं, किस्से सुनाते हैं। वो सारे भाव, वो सारे संस्कार बच्चे के अंदर जाते हैं। अब एक गर्भवती स्त्री क्या सुनती है? यहां से हवा चल रही है। एक जिस मां के पेट में बच्चा पल रहा है, उसकी सोच क्या है, वो क्या सोचती है, वो गुण तो बच्चे के अंदर जाएंगे। यहां से हवा चली। फिर बच्चा जब बाहर आया पेट के, उसका जन्म हुआ, तो साल 2 साल तो चूंकि बोलना नहीं जानता, चलना नहीं जानता, लेकिन जैसे ही बोलना चलना भाषा आई और बहुत ज़्यादा टाइम लगा, तो बस 4 साल की उम्र में जब पहली बार दाखिला उसका दिया गया, तो वो स्कूल प्रशासन भी पूछता है जाति कौन सी है। एक हवा चली ना,
अब बच्चे के गार्जियंस ने कहा कि हम यादव हैं, उसने यादव लिखा। बच्चा घर में आकर के पूछता है पापा यादव क्या होता है? बताते हैं कि बेटा यादव एक जाति होती है जो पिछड़ी जातियों में आती है। और फिर उसने प्रश्न बहुत छोटा पूछा था, लेकिन मैंने उत्तर बहुत विकलांग दे दिया, बहुत बड़ा उत्तर दे दिया। मनुस्मृति में 4 वर्ण थे, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, और पिछड़ी का तो कहीं नाम ही नहीं था। उसमें मैं अहीर हूँ, मैं यादव हूँ। हम पिछड़े में आते हैं? हाँ, तुम पिछड़ी जातियों में आते हो। पिछड़ा क्या होता है? भर गया ना हवा, चली गई ना हवा। तो माता पिता, फिर समाज की सोच कहाँ परवरिश हो रहा है। आप पता चला कि वो जिस जाति का है, उस बेसिकली उस जाति डोमिनेंट गांव है, तो उसके गांव में तो उसी प्रकार की हवा चल रही है। स्कूल कॉलेज, जब स्कूल कॉलेज में, आज स्कूल कॉलेज में भी क्या हो रहा है, कहीं ज्ञान चर्चा हो रही है किसी स्कूल में? इतिहास क्यों पढ़ाया जाता है? इतिहास कौन सा पढ़ाया जाना चाहिए? इतिहास पढ़ के हमको करना क्या है? भूगोल कौन सा पढ़ाया जाना चाहिए? भूगोल पढ़ के होता क्या है? संस्कृति क्या है? संस्कार क्या है? देश क्या है? आदर्श क्या है? आराध्य क्या है? हमारे मानवीय मूल्य क्या है? पढ़ाया जाता है क्या? फिर जब कर्म क्षेत्र में आता है, कार्य क्षेत्र में, रोजी रोटी के लिए, तब भी उसका कुछ संस्कार है क्या? कुछ ऐसा कुछ है क्या? कहीं कुछ नहीं है। बस हर व्यक्ति को अकेला छोड़ दिया गया है कि जाओ खाओ कमाओ, जाओ खाओ कमाओ, जाओ खाओ कमाओ। जिस प्रकार से पक्षी, अन्य जीव जंतु, भैंस का, बकरी का, गाय का बछड़ा बछिया पैदा हुई, 3 महीना 4 महीना उसके आंचल का दूध पिया, फिर वो बच्चा अपनी मां से बिछुड़ गया, मां को कुछ नहीं पता मेरा बच्चा कहां गया। वह चरखारा होगा, जहां भी होगा, मस्त होगा। सेम टू सेम हाल इंसान का है कि बस थोड़ी सी परवरिश की और छोड़ दिया। और एक दलील और देते हैं, यार भाई साहब बच्चा बड़ा हो गया है, अब समझदार हो गया है, अब उसको ज़्यादा कुछ मत कहना, अब समझदार हो गया है, अरे 18 साल का हो गया है। और मेरे नीतियां भी कहती है, मेरे संविधान में नियम भी यही है, और अब तो यहां तक आ गया, बच्चे को डांटना नहीं है, बच्चे को मारना नहीं है। अब बताइए, बच्चा कोई गंदी बात कर रहा है, गंदी हरकत कर रहा है, बच्चा कोई बदमाशी कर रहा है, शैतानी कर रहा है, गलत रास्ते पर जा रहा है, कानून कहता है बच्चे को डांट नहीं सकते, बच्चे को मार नहीं सकते। एक ये भी हवा है, क्योंकि यहां भी हमको कोई गलत था तो हमको उसकी दिशा बदलनी थी, उसको डांटना था, उसको मारना था, यानी उसको सही दिशा में लाने के लिए एन केन प्रकारेण जो भी उपाय था वो अपनाना चाहिए था। लेकिन नहीं, एक नियम बना दिया गया, डांट नहीं सकते, मार नहीं सकते, और परीक्षा में फेल भी नहीं कर सकते, यानी कुछ भी ना लिखे तो भी पास करना पड़ेगा। अब बताइए, तो दिमाग किसका किसका खराब है? ये जो शिक्षा के नीति निर्माता हैं, जिन्होंने ऐसा फरमान जारी किया कि कक्षा 5 तक के, फिर कक्षा 8 तक के बच्चों को फेल नहीं करेंगे, तो भाई मेरे स्कूल क्यों भेज रहे उसको? स्कूल चलो अभियान, सर्व शिक्षा अभियान, ये भी एक हवा है। कहां से चल रही है? बड़े बड़े लोग इस हवा को हवा दे रहे हैं, बड़े बड़े लोग इस हवा को हवा फूंक रहे हैं। ये वही हवा है जो सारे बर्तनों को काला कर देगी। कॉमन सेंस तो बचे ही नहीं। अब बयार ऐसी हो गई है, चाहे एक
छोटा बच्चा हो या 60 साल का आदमी हो, एक गरीब हो या बहुत धनाढ्य हो, एक छोटा नेता हो या बहुत बड़ा नेता हो, एक छोटा शिक्षक हो या बहुत बड़े डिग्री कॉलेज का शिक्षक हो, कॉमन सेंस किसी के पास नहीं है। बहुत सारे लोग हमसे भी कहते हैं, कल एक मेरे मित्र ने कहा तुम इतनी दमदारी के साथ बोलते हो, तुमने कितना कॉमन सेंस है, तुम्हारे अंदर कितना कॉमन सेंस है। मैंने कहा ये तौला नहीं जा सकता है। और मैंने अभी पीछे भी कहा कि मैंने भी इंसानियत की सीढ़ियां चढ़ना प्रारंभ किया। मैं इंसान बना नहीं हूं। इस दुनिया में इंसान जो है वो कंदराओं में चले गए हिमालय की। अगर इंसान गांव में, कस्बों में, शहर में होता तो शायद इस हवा को रोक लेता। जिनमें हवा को रोकने की, गंदी बयार को रोकने की सामर्थ्य थी, वो बेचारे भयबस चले गए वहां। क्यों? उनको कानून का डर है कि हु आर यू, तुम कौन होते हो समाज सुधारक? तुम डांटोगे, तुम मारोगे। तो उन्होंने हाथ जोड़ लिए कि भाई मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं तो जा रहा हूं हिमालय, अब तुम संभालो। और क्या हुआ हम सब लोग देख रहे हैं। मित्र, ये जो मेरा समाज है जहां मैं जी रहा हूं, और मैं फिर कह रहा हूं कि शायद यही सब कारण हैं हवा के, गंदी हवा के। गंदी हवा फेंकने वाले तो जाने कितने लोग हैं। मैंने एक ही शब्द कहा कि गरीब की, अमीर की, ऊंच की, नीच की, जात की, मजहब की, खेती बोने वाले यहां देश में दसियों हजार लोग हैं। लेकिन मानवता की फसल बोने वाला कौन है हमें बताओ जरा। जो मानवता की बात करता हो, जो मानव धर्म की बात करता हो, जो मनुष्य को मनुष्य बनाने की बात करता हो। धरती की, ये जो मेरे दिमाग में जो प्रभाव पड़े हैं ना, ये ऐसे नहीं पड़े। एक ऐसी हवा चली, जब उसी हवा में मैं घूमता हूं, उसी एटमॉस्फेयर में रहता हूं, तो मैं कहां जाऊं। जैसे कहते हैं ना, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, पर्यावरण प्रदूषण, इनका भी असर है मनुष्य के जीवन में। और मेरी बात को अगर लोग ऐसे ना माने तो एक बात मैं कहता हूं कि जो व्यक्ति 45-50 साल का हो और उसके घर में एक लड़का, एक लड़की जो 15, 16, 17 साल का हो गया हो, और पिता को अपने बच्चे में कोई बुराई दिखाई दे रही हो, मैं एक डंके की चोट पर प्रश्न पूछता हूं और आप आजमा के देख लेना। मैं पूछ रहा हूं एक प्रश्न, किस माई के लाल में हिम्मत है कि अपने बच्चे को 3 तमाचा खींच करके मारने की औकात रखता हो? और जो मार सकता है बस वही इंसान है, और जो बच्चा बर्दाश्त कर सकता बस वही इंसान है। जिसमें बच्चे को गंदी हरकत पर तमाचा मारने की हिम्मत नहीं है, वो उसको मैं मनुष्य कैसे मानूं? और अगर उसके बाप में मनुष्यता है और बच्चे पर 3 तमाचा मार दिया है और बच्चे ने विरोध किया है, तो बच्चा इंसान नहीं है। हमारे जमाने में हम जो बड़े लोग हैं, देख लो ना, कितने मारे पीटे जाते थे और फिर भी हंसते थे। क्योंकि मुझे उस समय भी 14 साल, 12 साल, 11 साल के बच्चे को ये एहसास था, यानी उसमें मानवीय गुण इतने ज़्यादा थे। जब उसको किसी ने मारा है तो उसको पता है कि मेरी पिटाई सही हुई है। इतने मानवीय गुण थे उसमें। उसको मालूम था कि आज मेरी जो पिटाई हुई वो उचित है और मुझे बर्दाश्त करना है। अब क्या है, चूंकि बयार ऐसी चली गई, पूरा का पूरा हवा खराब हो गया। अब तो उसके दिमाग में इतना जहर घुल गया है कि एक 12 साल का बच्चा भी, उसको भी टीवी में कानून देखता है और बच्चा कह देता है कि मैं 100 नंबर डायल कर दूंगा, अभी पुलिस आएगी, आप मुझको टॉर्चर कर रहे हैं। ये कानूनी अपराध है, और कानूनी अपराध है।
विचित्र कानून, ऐसे ऐसे कानून बन गए कि एक बाप अपने बच्चे को सही रास्ते पर ले जाने के लिए मार नहीं सकता, डांट नहीं सकता। एक शिक्षक अपने विद्यार्थी को अच्छा विद्यार्थी बना करके इंसान बना दे, होशियार बना दे, डॉक्टर बना दे, इंजीनियर बना दे, ऐसा प्रयास करने के लिए वो 2 डंडा मार नहीं सकता। तो कई बार क्या लगता है, हवा ऐसी चल गई कि ऊपर वाले ही नहीं चाहते कोई इंसान बने, क्योंकि उनको आनंद है कि हैवान बनेंगे तो मेरी रोजी रोटी भी, दुकानें भी अच्छी चलेंगी। मैं कई बार कहता हूं अब कोई नहीं चाहता। मित्र मैं बता दूं, अगर आप इंसान स्वयं नहीं बनना चाहते हो तो इस दुनिया में कोई इंसान बनाने वाला है भी नहीं। इसलिए आपको तय करना है कि हमें इंसान बनना है। अरे हवा चल रही है, अब दुनिया जहां जाएगी वहीं जाना है। अरे यार दुनिया कुआं में गिरने जा रही तो आप गिरोगे क्या? इतनी तो आंखें तेज रखो, इतनी तो कॉमन सेंस रखो। अकेला चलो रे, एकला चलो रे का नारा किसी ने दिया है, मुझे नाम नहीं पता है, लेकिन ये एक सूत्र है कि दुनिया कहीं भी जाती हो जाए, हमें केवल मानवता की ओर बढ़ना है। दुनिया मानवता छोड़ दे, दुनिया धर्म छोड़ दे, दुनिया पागल हो जाए तो इसका ये तो अर्थ नहीं कि हम भी पागल हो जाएंगे। हम तो इंसान बन के खड़े रहेंगे, चट्टान की तरह, दुनिया को जहां जाना हो जाए। अगर ऐसा सोचना शुरू करेंगे, अब ऐसी हवा कोई चला ही नहीं रहा। लोग तो यही कह रहे हैं, नहीं नहीं ठीक है, हवा के साथ चलिए, हवा के साथ चलिए, पानी के बहाव के साथ चलिए। अब पानी बह करके कहाँ जा रहा हमें नहीं मालूम है, पानी के साथ बहिए, हवा के साथ चलिए। नो, अपना कॉमन सेंस आपका कॉमन सेंस बताता है कि ये रास्ता गलत है, ये सही है, तो सही की ओर चलिए। सही की ओर चलेंगे तो आप पके हुए बर्तन की तरह, कुम्हार का जो हवा लगाया था ना, एक बढ़िया सा बर्तन, खरीदार आप अच्छे पात्र बनेंगे, अच्छे बर्तन बनेंगे, तभी तो आपकी बाजार में खरीद होगी। काली मटकी, काली परई, काली सुराही कोई खरीदता है क्या? तो हमें हवा कैसी भी चलती रहे, लेकिन हमें तो निखर के पक करके ठीक से निकलना है। हमें इंसान बनना है, क्योंकि यही मेरी पूंछ होगी, यही मेरी इज्जत है, यही मेरा सम्मान है और यही मेरा कर्तव्य है।